नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। कोई भी विचार स्थिर कब रहता है? तो किसी भी विचार को स्थिर बनाने के लिए, किसी भी चीज़ में, किसी ठहराव के लिए, किसी चीज़ के ना भूलने के लिए, किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपके पास विचार का स्थिर होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपने रात में सोचा, सुबह में वो चीज़ चली जाती है, या लिख भी लिया, फिर भी वो 2 दिन बाद आप भूल जाएंगे, 3 दिन बाद भूल जाएंगे, 4 दिन बाद भूल जाएंगे, या फिर किसी काम में लग गए तो आप भूल जाएंगे। कब कब आप भूल जाते हैं? जब आपके पास आपका जो आपने उद्देश्य रखा है, वो उद्देश्य यदि आपको उसी समय हिलाएगा जब वो उद्देश्य आपने अपने सोच समझ करके नहीं रखा है, तो वो हिला देगा आपको। गोल आपको तभी नहीं हिलाएगा। एक गोल, एक जो कहेंगे कि कोई भी चीज़, किसी चीज़ को आप करना चाहते हैं, वो काम पर स्थिर नहीं है आप, तो उस काम पर स्थिर आप तभी हो पाएंगे जब आपके विचारों पर नियंत्रण होगा। और विचार पर नियंत्रण उस समय आता है जब आपके सामने वो चीज़ एक पूरी तरह से आकर के आपकी आंखों में ठहर जाती है। कोई चीज़ आपकी आंखों में कैसे ठहरेगी? देखिए, देखने की चीज़ ये है। देखिए, जैसे हम एक परीक्षा देते हैं, तो परीक्षा में हमारे पास क्या चीज़ होती है? किसी भी चीज़ की परीक्षा देने से पहले हमारे पास क्या चीज़ होती है? हमारे पास होता है उस परीक्षा के का जो हमारे पास ये होता है कि हम किस परीक्षा के परिणाम को चाहते हैं। यानी हमें उस क्लास का पता होता है कि हम किस क्लास में जाना चाहते हैं। हमारे सामने वो प्रोजेक्ट होता है कि हमें फर्स्ट स्टैंडर्ड को कंप्लीट करना है, सेकंड को कंप्लीट करना है, हमें बीए करना है, हमें एमए करना है, हमें बीएससी करनी है, हमें एमकॉम करना है, हमें सीए करना है। हमारे पास वो प्रोजेक्ट है। वो प्रोजेक्ट है, यानी वो हमारे पास डिग्री लेने के लिए वो एक हमारे पास एक पर्टिकुलर एक परीक्षा की एक प्रणाली है। परीक्षा का एक विषय हमको मिल जाता है। वो परीक्षा का जिसके जिसके आधार पर हमें वो प्रमाण पत्र हमें चाहिए, और उस प्रमाण पत्र को पाने के लिए हम उस परीक्षा को देते हैं। हमें एक डिग्री की आवश्यकता होती है। उस डिग्री को पाने के लिए हम एक परीक्षा देते हैं। पहले क्लास को कंप्लीट करने के लिए, फिर डिग्री। मतलब हम अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए जिस तरीके से एक क्लास का सहारा लेते हैं, फिर स्कूल का सहारा लेते हैं, फिर कॉलेज का सहारा लेते हैं, फिर बड़ी बड़ी स्टडी का सहारा लेते हैं। जिस भी स्टडी को हम कंप्लीट करना चाहते हैं, उस स्टडी का जिस तरीके से हम सहारा लेते हैं, उसी तरीके से हम अपने विचारों पर केंद्रित होने के लिए हमारे सामने यदि प्रोजेक्ट की फाइल हमारे सामने क्लियर है कि हमें ये प्रोजेक्ट है हमारा, हमें ये काम करना है, या क्योंकि हमारे पास चीज़ें हिल कब जाती हैं? जब हमारे पास हमें ये नहीं पता कि इसका रिजल्ट कब आएगा, तो हमारी चीज़ें हिल जाएंगी। हमें ये पता है कि हमें हमारी ये परीक्षा इस समय होगी और इसका रिजल्ट इस समय आएगा, तो हम परीक्षा की तैयारी में लगे रहते हैं, चाहे कितना भी हमें परेशानी हो। बेशक हम पास हों फेल हों, ये सेकंड बात है, लेकिन हमारे दिमाग से वो विचार नहीं उतरता कि हम किसी एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं। ये बात हमें कभी हमारा दिमाग भूलने नहीं देता। और ये क्यों नहीं भूलने देता? क्योंकि हमारे सामने हमारा प्रोजेक्ट क्लियर है, हमारी बात, हमारा विज़न जो है वो क्लियर है। हम कहीं भी डगमगाए नहीं हैं, हमें कोई किसी ने डगमगाया हुआ नहीं है, और ना हमारा मन स्थिर है, विचार स्थिर है, भावना स्थिर है। अब हमें कोई डगमगा नहीं सकता, क्योंकि हमें मालूम है कि हमको सीए करना है तो करना है, चाहे हम कितनी बार फेल हो जाए, लेकिन हमें सीए करना है। सोते जागते उठते बैठते हमारे पास वो सीए का जो है वो चल रहा है। चाहे हमारे पास पैसे नहीं है, हम कहीं से उसको जो है वो कहीं ना कहीं से उसको हासिल कर लेंगे। क्यों हासिल कर लेंगे और कैसे हमें मिल जाएगा, कैसे हमें बैंक ले दे? क्योंकि हमें पता है, हम जब बैंक से जाके कहेंगे कि हमें सीए करना है, हमारे पास ये पढ़ाई करनी है हमको, हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन हम ये करना चाहते हैं, इसका रिजल्ट ये आएगा। बैंक हमें पैसे दे देता है। क्यों क्यों दे देता है? क्योंकि उसको मालूम है कि ये बच्चा कर लेगा। यदि इसके पास ये विचार है, यदि ये विचार के सहारे यदि ये इस परीक्षा में बैठना चाहता है, और लग भी रहा है कि हाँ ये बैठ जाएगा, क्योंकि इसने जो बातें हमारे सामने रखी है
वो सारी बातें जो है लॉजिकल हैं, उसमें कहीं भी कोई कठिनाई नहीं है। तो ना तो आप भूलेंगे उसको, आपका दिमाग जब तक पैसे मिल नहीं जाएंगे, जब तक चीज़ें आपकी कंप्लीट नहीं हो जाएंगी, आपको जो इंडिया से करना है तो इंडिया से करिए, विदेश से करना है विदेश से करिए, जब तक वो काम कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपके दिमाग में वो विचार भी स्थिर रहेगा। क्योंकि आपको परीक्षा के बाद परिणाम क्या आएगा वो सेकंड बात है। परीक्षा में व्यक्ति फेल भी होता है, पास भी होता है, लेकिन परीक्षा दी, परीक्षा किसके आधार पर दी? एक विचार था आपके मन में, लेकिन वो विचार बना था किसके आधार पर? एक परीक्षा प्रणाली के आधार पर, जिसके रिजल्ट के बाद हमको कहीं ना कहीं अच्छी जॉब मिल सकती है, कहीं ना कहीं हमें कोई अच्छे काम मिल सकता है, हम जीवन में तरक्की कर सकते हैं। हम एक निश्चित एजुकेशन को लेकर के हम अपने आप को एक कंप्लीट स्त्री या पुरुष पाते हैं, हम चाहते हैं, हमें लगता है कि हम एक युवा या युवती बन गए, एक कंप्लीट हमारी एजुकेशन हो गई, हम एक अच्छी जगह निकल गए, अब हमारे सामने हमारा कैरियर का जो रास्ता है वो खुला हुआ है, हमारे पास सारी चीज़ें हैं। ये एक विचार से शुरू हुई थी यात्रा, विचार पर ख़त्म हुई। ये विचार था, यहाँ विचार बदला नहीं। क्यों नहीं बदला? क्योंकि हमारे पास विचार को करने के लिए जो प्रोजेक्ट होना चाहिए था वो प्रोजेक्ट किसी ने हमारे सामने ला करके रखा हुआ है, इसलिए हमारा विचार बदला नहीं। हमें ये मालूम था कि हमें हमें फर्स्ट स्टैंडर्ड एलकेजी से या हम कहें आज तो प्ले से लेकर के हमें जो हमारी लास्ट जो है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या उसके बाद की भी जो पीएचडी तक की डिग्री तो हमें किसी के साथ में ही करनी पड़ती है, तो हमें वो सारा पता था। अब हम यहाँ पर कहीं भी हिले नहीं थे। हमारा माइंड जो है ना, हम जो बात कहते हैं ना, हमारा मन भाग रहा है, हमारा विचार भाग रहा है, हम भूल जाते हैं। आप परीक्षा दे रहे हैं, बेशक यूपीएससी की परीक्षा में 10 बार फेल हो जाइए, लेकिन आप एक परीक्षा से जुड़े हुए हैं, यानी आप कुछ तैयार कर रहे हैं। आप इनकम्प्लीट नहीं है, आप कंप्लीट ही हो रहे हैं। बेशक परीक्षा का परिणाम हो सकता है कि आपके अकॉर्डिंग ना हो, आप जो चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट ना आया हो, या परीक्षा आप सफल ना कर पाए हो क्योंकि आपकी उम्र निकल गई, क्योंकि आपके पास कोई और चीज़ की, कोई सब्जेक्ट विशेष की नॉलेज नहीं थी, आप उस सब्जेक्ट विशेष की वजह से रह गए, या आपके घर की कोई परिस्थिति ऐसी थी जिसकी वजह से आप रह गए, कोई और कारण हो सकता है जिसके कारण आप रुक सकते हैं, लेकिन आपका विचार जो था वो इतना उत्तम था कि आपको उत्तम बना करके गया। जिसने बड़ी परीक्षाएं दी हैं, जिस भी सब्जेक्ट की दी हैं, चाहे वो सीए की दी हो या किसी और बड़ी डिग्री की दी हो, किसी भी फील्ड में, वो व्यक्ति यदि अपने आप को ये समझता है कि उसने कहीं कोई गलती कर दी, तो गलती तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप आगे गए, पीछे तो आप बिल्कुल नहीं गए, आप आगे गए। अब बस बात यह है कि कहीं पर आपको रुकना इसलिए पड़ा क्योंकि परीक्षा की प्रणाली ऐसी है कि इसके बाद आप दे नहीं सकते। तो वहाँ पर एक, क्योंकि आपके सामने एक ऐसी ऑर्बिट है जो कि सिस्टम के थ्रू आपको फॉलो करनी है, वहाँ पर आप उसको कंप्लीट करना आपकी अनिवार्यता बन जाती है, इसलिए आप रुक गए। ऐसा नहीं है कि आपकी कोई कमी थी, लेकिन आपका विचार नहीं हिला, आपका विचार नहीं मिला, और आपका वो जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट भी नहीं हिला। आप बेशक यूपीएससी की परीक्षा नहीं कर पाए, आप बेशक सीए नहीं बन पाए, सीए तो जनरली शायद बन ही जाते होंगे, लेकिन इनकेस यदि नहीं भी बन पाए तो कोई ऐसी बात नहीं है। आप उन्हें वहाँ पर जाकर जितनी चीज़ों को नॉलेज ली, वो चीज़ें आपको कभी फेलियर दे ही नहीं सकती। आप जीवन में कभी फेलियर को हासिल लेंगे ही नहीं, आप फेलियर को एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं, आप हमेशा आगे ही जाएंगे, क्योंकि आप आगे निकल चुके हैं ऑलरेडी। आपकी जो जर्नी है वो बहुत आगे की। बेशक कुछ चीज़ें होती हैं आदमी को डगमगा देती हैं, कुछ आर्थिक स्थितियाँ होती हैं, कुछ सामाजिक स्थितियाँ होती हैं, कुछ पारिवारिक स्थितियाँ होती हैं, व्यक्ति को हिलाती हैं, लेकिन जब यदि आपके विचार इतने आगे तक पहुंच गए तो वो कभी भी कुछ समय के लिए हिल सकते हैं, लेकिन वो विचार एक पूरी तरह ध्वस्त नहीं हो सकते, क्योंकि अच्छे विचार की जर्नी अच्छी तरीके से ही कंप्लीट होती है और वो यात्रा आगे तक चलती है। हाँ, इन विचारों में को बनाए रखने के लिए ज़रूरी क्या है कि अब जा कर के जब आप एक निश्चित दौर से निकल जाते हैं, वहाँ पर जो मैंने जैसा कहा कि कुछ लोग जो है अपने फेलियर को एक्सेप्ट करके और या फेलियर हो जाने के कारण से बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, तो वहाँ टूटने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप तो जुड़ करके
आगे और बहुत सा काम कर सकते हैं। क्योंकि आप तो ज़िंदगियाँ बदल सकते हैं। आप ठीक है, आप वहाँ नहीं, उस जगह नहीं पहुँचे, वो एग्ज़ाम नहीं दे सकते। आप तो बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसा कि मैंने और बहुत सारे वीडियो में आपको इसके मैंने ऑप्शन दिए कि आप क्या-क्या कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं कि आप कर सकते हैं, बहुत सारे काम हैं आप कर सकते हैं जिनको, और आप अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि आज के बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। इसमें किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। और साथ में अब जो जो कहेंगे, जो हमारी जो कंप्यूटर से जुड़ी हुई जो नॉलेज भी इसके साथ जो जुड़ गई है, उसने तो तकदीर ही व्यक्तियों की बदल के रख दी है, जीवन बदल के रख दिया, पर जीवन की बहुत सारी समस्याओं का तो अंत ही कर दिया। जिनके पास, जिनको ये चीज़ें आ गई, कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज अच्छी हो गई जिसकी, उसकी तो लाइफ में बहुत बड़े बड़े बदलाव आ सकते हैं। और आप सभी इस बात से अच्छी तरह से परिचित हैं, इसमें मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरा मुख्य विषय जो है वो है कि विचार आपका हिल जाता है। आप कहते हैं कि हमने का विचार तो बनाया था। एक बच्चा है जो या एक बड़ा है, वो कहता है कि मैं सोचता तो हूँ, लेकिन सुबह होते होते तक काम खत्म हो जाता है, फिर मेरा वो विचार टूट जाता है। इसलिए टूटता है क्योंकि वो परीक्षा प्रणाली के आधार पर नहीं था, इसलिए आप उसको भूल गए थे। यदि आपने परीक्षा प्रणाली के अकॉर्डिंग अपने प्रोजेक्ट को बनाया होता, अपने प्रोजेक्ट पर चले होते कि मैंने चाहे चाहे आप एक शॉप ही क्यों ना खोलने जा रहे हो, लेकिन आपका वो विचार है ना खोलने के लिए, तो आप उसको कर लेंगे। लेकिन करेंगे तो तब जब आपको विचार बना रहेगा। विचार आपका दूसरों के कारण से हिलना नहीं चाहिए कि दूसरा आया कहा कि नहीं भाई, क्या एक शॉप खोल करके बैठे, शॉप से तो ज़्यादा अच्छा है कि तुम एक साइंटिस्ट बन जाते। अच्छा, साइंटिस्ट बनना चाहिए, चलो साइंटिस्ट बन जाते। अरे क्या साइंटिस्ट बनने की बात सोच रहे हो तुम, इससे तो अच्छा था कि कोई दूसरा काम कर लेते। आपने फिर उसकी बात सुनी। फिर आपको दूसरों की बात नहीं सुननी, आपको ये सुनना है कि आपका अंतर्मन क्या कह रहा है। आप किस किस चीज़ को फॉलो करना चाहते हैं। दुनिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको उनमें से कुछ चीज़ चुननी होंगी। छोटी बड़ी चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं। चीज़ें वही हैं, लेकिन चीज़ों को प्रेजेंट करने का तरीका जो है वो आपको आना ज़रूरी है। आप कुछ चीज़ें निश्चित रूप से ऐसी होती हैं जहाँ पर सफलता जल्दी मिल जाती है, और जल्दी सफलता के लिए यदि आप उसको यूज़ करना चाहते हैं, उस साधन को यूज़ करना चाहते हैं, बिल्कुल ले लीजिए। कोई इसमें हानि नहीं है। या फिर जैसा कि कई बार मैंने बताया कि आप छोटे किसी ऑप्शन को चूज़ करके भी अपने रास्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपके रास्ते से आपको हटना नहीं है। जो आप सोच करके चले, उस जर्नी को बदलना नहीं है, क्योंकि वो किसी किसी के अंदर वो विचार आता है, और वो विचार आता है, विचार हिलना नहीं चाहिए। विचार में ही ताकत होती है। आपका विचार ही आपकी किस्मत बनाता है। देखिए, दुनिया में लोग आपको क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, ये बातें हम जो व्यर्थ की बातें जो सोचते हैं, उनको सोचने के पास लिए तो वक्त ही नहीं होता। हम उन चीज़ों पर चले जाते हैं जिन चीज़ों के लिए कोई महत्व नहीं है, जिसको शुरू करके हम अपने पारिवारिक समस्याओं को जन्म देते हैं, जिसको शुरू करके हम सामाजिक समस्याओं को जन्म देते हैं। इसका कोई आगे जाकर के इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। हमको करना क्या है, हमको सिर्फ उसी तरीके से चलना है जिस तरीके से हम एक सिस्टम को फॉलो करके हम ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। लोग कहते हैं सिस्टम की ज़रूरत ही नहीं है। मैं कहती हूँ सिस्टम की सबसे पहले ज़रूरत है, क्योंकि सिस्टम आपको ज़िंदगी में चलना सिखाता है। आपको रास्ते, आपको कितनी सारी चीज़ें वो अपने आप ही दे के चला गया, आप फिर भी उसको फॉलो नहीं करना चाहते। ये तो बड़े आश्चर्य की बात हो गई कि आप सिस्टम को फॉलो नहीं करना चाहते, जो सिस्टम आपकी रातों रात किस्मत बदल देता है। एक बच्चा एक एक एग्ज़ाम में को क्लियर करते ही, आज तो स्थिति ये कि जो पीएचडी करते हैं, जो लोग जिनको क्या बोलते हैं, यूजीसी के थ्रू जिनको पीएचडी करने का मौका मिलता है, उनकी रातों रात पीएचडी की क्या बोलते हैं, जो उनकी बुक पब्लिश हो जाती है, रातों रात उनका नाम आ जाता है, उनके टीचर्स का नाम आ जाता है, उनके जिन जिन लोगों के साथ में संपर्क होता है उनका, रातों रात आप दुनिया में छा जाते हैं। तो क्या ये एक बड़ी बात नहीं है? बड़ी नहीं, बहुत बड़ी बात है।
बहुत बड़ी बात है कि आपकी किस्मत रातों रात बदल जाती है। आपने जो काम किया, आप थोड़े से ही दिनों में एक काबिल इंसान बन जाते हैं, एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जिसको किसी ने कभी पहचाना ही नहीं था। वो इंसान आप रातों रात बन जाते हैं। एक 20 साल का लड़का, उसकी किस्मत इतनी चमक जाती है कि वो पूरी दुनिया में छा जाता है। क्यों छा जाता है? क्योंकि आज हमारे पास टेक्निकली जो हम इतने साउंड हुए हैं, टेक्निकली साउंड होने से ये सारी चीज़ें संभव हो पाई हैं। क्योंकि पहले जो चीज़ें होती थी, पहले जो पीएचडी होती थी, चीज़ें होती थी, वो सब पीएचडी तो होती थी, यूनिवर्सिटी कराती थी, यूनिवर्सिटी के बाद यूनिवर्सिटी को नहीं पता कि किसने पीएचडी की, उसके पास भी कोई थीसिस कहाँ पड़ी है, कहाँ नहीं पड़ी है, पानी ने उसको गला दिया या दीमक ने उसको ख़त्म कर दिया। जिसने पीएचडी की उस व्यक्ति को नहीं पता उसके घर में उसकी पीएचडी की रखी है नहीं, उसको ही नहीं पता। तो बहुत सारी परिस्थितियाँ होती थी जिनसे चीज़ें ही ख़त्म हो जाती थी, चीज़ें पर व्यक्ति चला जाता था, चीज़ें चली जाती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज के दिन समय में जो आप काम कर रहे हैं, और यदि आप पूरे दिल से काम करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट पर पूरे दिल से काम करते थे, उस काम की वैल्यू है। तो काम की वैल्यू, ये सिस्टम तो आपके लिए कितनी अच्छी चीज़ है कि आपको एक तरीका देता है। मैं एक जरा सी अपनी एक मेरी अभी 3 साल की बच्ची हुई है, मेरी नातिन, उसको देख रही हूँ कि वो जरा सी बच्ची है, उसने पूरा ABCD लिखना सीख लिया, पूरा सारी चीज़ें क्यों सीख ली? क्योंकि वो सिस्टम को फॉलो कर रही है। अभी केवल नर्सरी में सिर्फ उसको 1 महीने हुआ है, 1 मंथ हुआ है स्कूल जाते हुए, उसने उसको लिखना सीख लिया। क्यों? क्योंकि वो उसको फॉलो करे। कितना अच्छा सिस्टम है, जिस सिस्टम को आप बेकार समझते हैं, वो सिस्टम आपको रातों रात आपकी ज़िंदगी में जो है सितारे जड़ के जा सकता है। और आप कह रहे हैं कि सिस्टम गलत है। सिस्टम आपको रास्ता देता है, वो आपके विचार की पहली जर्नी को शुरू करता है, जहाँ पर आपका विचार, पहला विचार आया और वो उस विचार को सार्थकता इसलिए मिल गई कि उसमें पहले आपके माता पिता ने सहयोग दिया, फिर आपने खुद उन चीज़ों को चुना और फिर आप आगे निकले। अब आप आकर के जब आप सारा कुछ करके आगे निकल गए, तब आप छोटी छोटी चीज़ों से पीछे मुड़ने लग जाए। पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़िए। आगे बढ़िए। अपने विचार को स्थिर रखने के लिए ज़रूरी है कि आपका प्रोजेक्ट आपके सामने होना चाहिए। आपको दुनिया की बातों को नहीं सुनना है, आपको अपनी बातों को सुनना है, अपनी बात को समझना है, जानना है कि आप क्या हैं, क्या कर सकते हैं, ये आप जानते हैं। दूसरा जानता है या नहीं जानता, उसकी वो सेकंड व्यक्ति है। वो कितना जानता है आपके बारे में, वो सेकंड ही है। चाहे वो माँ हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, गुरु हो। लेकिन पहले आप हैं कि आप अपने बारे में जानते हैं कि मुझे क्या चीज़ पसंद है और मैं क्या कर सकता हूँ और मेरी कितनी योग्यता है, इसके बारे में सबसे ज़्यादा आपको पता है। और यदि आपकी योग्यता में कमी है तो उस योग्यता को बढ़ाइए। इसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते। कितनी अच्छी बात है कि आप एक सिस्टम को फॉलो करते हो। आपको 300 पेज पढ़ने की आदत पड़ गई, तो ये कितनी अच्छी बात है। ये आसान लगता है कि 300 पेज पढ़ना, व्यक्ति 2 दिन में 300 पेज पढ़ जाता है, ये आसान बात नहीं है। लेकिन आज बच्चे ऐसे हैं, आज लोग ऐसे हैं, आज टीचर ऐसे हैं, 300 पेज 2 दिन के अंदर पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पढ़ सकते हैं 300 पेज, कोई बड़ी बात नहीं है। कि मैं ये दावे से कह सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद देखती हूँ इस चीज़ को कि आप एक सामान्य बच्चा भी 10 पेज जो है वो 1 घंटे के अंदर पढ़ सकता है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि 300 पेज पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आप तेज स्पीड से पढ़ते हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं कि आप पढ़ जाएं। बस आपके पास टाइम होना चाहिए, आपके पास टेबल होना चाहिए और आपके पास जगह होना चाहिए। निश्चित रूप से आपको अपना घर छोड़ करके बाहर निकलना चाहिए। घर के अंदर सुविधाएं होने के कारण से, आराम मिलने के कारण व्यक्ति उतना काम नहीं कर पाता जितना करना चाहिए। बाहर निकलने के बाद व्यक्ति के पास सिर्फ काम ही होता है, इसलिए वो काम कर पाता है। इसलिए अपने विचार को बनाए रखने के लिए एक तो जगह चुनिए, दूसरी अपनी कलम चुनिए, तीसरी किताबें चुनिए और चौथे खुद आप आगे निकल चलिए। तो मैं अपना वीडियो यही समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।